हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैनेजमेंट में लेंगे नियोजन की आवश्यकता, महत्व और लाभ। कल आपने नियोजन के बारे में सामान्य चर्चा आपसे हुई थी। तो ये जो नियोजन की जो नीड है या इम्पोर्टेंस है या इसके जो एडवांटेज है वो क्या क्या है, उस पर आज चर्चा करेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आते रहते हैं जो उपक्रम के लिए विकास एवं प्रगति का मार्ग भी नहीं खोलते हैं, वरन अनेक जोखिमों और अनिश्चितताओं को भी उत्पन्न कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजी, सरकारी नीति, आर्थिक क्रियाओं, श्रम पूर्ति, कच्चा माल तथा सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण आधुनिक व्यवसाय का स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया है। ऐसे परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन के आधार पर ही व्यवसाय की सफलता की आशा की जा सकती है। इस संबंध में मैकेशील्ड्स ने कहा है कि व्यावसायिक नियोजन का विकास उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि तकनीक एवं आय की वृद्धि का। आज के युग में नियोजन का विकास प्रत्येक उपक्रम की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। व्यावसायिक बर्बादी, दुरुपयोग व जोखिमों को नियोजन के द्वारा ही कम किया जा सकता है। कुंज एवं ओ'डोनोल का कथन है कि नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान हो जाता है तथा इसके निर्णय अर्थहीन एवं तत्कालिक इच्छाएं मात्र बन जाते हैं। नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व को अच्छी तरह से समझने के लिए अपन यहाँ इनको कुछ बिंदु के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। अतः प्रबंधक संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ संस्था के सभी विभागों, उप विभागों के उद्देश्यों को भी निर्धारित करते हैं। इससे संस्था के सभी सदस्यों को उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी हो जाती है। सभी सदस्य ये जान जाते हैं कि वे कहाँ हैं और उन्हें कहाँ जाना है। उसके बाद उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नियोजन वह प्रक्रिया है जो उन क्रियाओं एवं कार्य पथों को निर्धारित करती है जिनसे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः नियोजन से उन विवेकपूर्ण विधियों एवं कार्य पथों को निर्धारित किया जाता है जिनसे संस्था के सदस्यों को भटकने से बचाया जा सकता है। फलतः उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अनिश्चितता में कमी। चूंकि नियोजन में वातावरण का अध्ययन करके भावी घटनाओं एवं जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है, फलतः व्यवसाय की अनिश्चितताओं में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है परिवर्तनों के लिए तैयारी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिवर्तनों को रोक नहीं सकता है, किंतु लोग परिवर्तनों के लिए तैयारी करके उनका लाभ उठा सकते हैं। नियोजन के द्वारा प्रबंधक अनुमानित भावी परिवर्तनों के लिए तैयारी कर सकते हैं। वे उचित नीतियां एवं व्यूह रचनाएं बनाकर भावी परिवर्तनों से लाभ उठाने की तैयारी कर सकते हैं। इस संबंध में उसे ने एक जगह लिखा है कि नियोजन परिवर्तनों का सामना करने की योग्यता में सुधार करता है। कुछ अन्य विद्वानों ने भी लिखा है कि नियोजन प्रबंधकों की यह प्रवृत्ति छोड़ने में सहायता करता है कि जो हो रहा है उसे हो जाने दो तथा उन्हें अवसरों के साथ ऊपर उठकर वे वैसा चाहते हैं वैसा करने के योग्य बनाता है। अवसरों का लाभ। आधुनिक परिवर्तनशील वातावरण में जहाँ जोखिम है वहीं अनेक लाभकारी अवसर भी उपलब्ध होते हैं। प्रबंधक प्रभावी नियोजन के द्वारा ऐसे अवसरों को ढूंढकर उनका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। संसाधनों का सदुपयोग।
नियोजन का महत्व एवं लाभ इस कारण भी है कि यह संस्था के सीमित संसाधनों का सदुपयोग करने में योगदान देता है। नेक्स्ट है मितव्ययता में प्रोत्साहन या मितव्ययता को प्रोत्साहन। नियोजन से सभी कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे किए जाते हैं, जिसके कारण कार्य में दोहराव तथा अपव्यय नहीं होता है और उसका जो लाभ है वो संस्था को मिलता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि। नियोजन के द्वारा संस्था की जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। इस संबंध में मैकफोर्ड लॉर्ड ने कहा है कि नियोजन के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, वस्तुओं के गुण एवं आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है आपके सहयोग एवं समन्वय में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, नीतियां एवं नियम निश्चित हो जाते हैं, कार्य विद्या एवं कार्यक्रम भी तय कर लेते हैं। अतः संस्था के सभी सदस्य उनको भली प्रकार जानने एवं समझने लग जाते हैं। इससे उन सभी के कार्यों में सहयोग बना रहता है। प्रबंधक भी सभी के कार्यों में आसानी से समन्वय कर लेते हैं। नेक्स्ट है अधिकारों के विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था की नीतियां, नियम, कार्य विद्या, कार्यक्रम सभी सुनिश्चित होते हैं, जिसके कारण प्रबंधक आसानी से अपने अधीनस्थों को आवश्यक कार्य सौंप सकते हैं और इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि सभी अधीनस्थ संस्था की योजनाओं एवं नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट है निर्णय का आधार। नियोजन के विभिन्न तत्वों जैसे नीतियां, नियम, कार्य विद्या, बजट, कार्यक्रम, इनको ध्यान में रखकर ही संस्था के सभी सदस्य निर्णय करते हैं। अतः संस्था के सभी सदस्य बिना किसी भेदभाव के एक समान निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन संस्था में निर्णय के ठोस आधार का कार्य करते हैं। उतावले निर्णयों पर रोक। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न वस्तुओं पर या पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है एवं उत्तम कार्य विधि का चुनाव किया जाता है, जिसके कारण प्रबंधक भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय कर सकते हैं। इसके कारण जो जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर रोक लगती है। नियोजन से हम उतावले निर्णय और अटकलबाजी वाले कार्यों की प्रकृति को समाप्त कर सकते हैं। एलन ने एक जगह ये बात कही है। नेक्स्ट है नियंत्रण में सुगमता। नियोजन का एक लाभ यह भी है कि इससे नियंत्रण करना सरल हो जाता है। योजना एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की कार्य क्षमता एवं कार्यों पर सुगमता से नियंत्रण कर सकता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। नियोजन से लक्ष्यों के साथ साथ पारिश्रमिक एवं पुरस्कारों की भी जानकारी हो जाती है। अतः कर्मचारी उन पुरस्कारों, पारिश्रमिक को प्राप्त करने हेतु अधिक अच्छा कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहन। एक अच्छा नियोजन नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करता है। ये नवीन प्रवृत्तियों का विकास करता है, जिससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में भारी सफलता मिलती है। इस संबंध में हुसैन ने एक जगह लिखा है कि एक अच्छी नियोजन प्रक्रिया जिम्मेदारी का मार्ग प्रशस्त करती है, संस्था तथा इसके वातावरण के संबंध में अधिक विचार उत्पन्न करेगी तथा स्वतंत्रता तथा आत्म आलोचना के वातावरण को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है इसका प्रबंध प्रक्रिया की सफलता में योगदान। प्रबंध प्रक्रिया के सभी कार्यों में प्रथम कार्य नियोजन ही माना जाता है। अतः विद्वानों का मानना है कि यदि नियोजन प्रभावी होगा तो संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया
अपने आप सफल होगी। इसके अलावा भी अन्य लाभ है, जैसे संस्था में विकास एवं सुधार होता है, संकटों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, संस्था में कुशल संचार व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिलती है, प्रशिक्षण का आधार तैयार हो जाता है और संस्था में भविष्योन्मुख विचारों का जन्म होने लगता है। इस तरह से जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, उसकी आवश्यकता, महत्व या लाभ इस प्रकार हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।